आज मैं आपको पहले एक अनुभव सुनाती हूँ जो एक बहन ने मुझे सुनाया था। तो वो कन्या है, लगभग 23-24 वर्ष की कन्या है और दिल्ली में नौकरी करती है। तो जब वो सेंटर पर आई तो मुझे कहती, मेरे पिताजी बहुत बुरे इंसान हैं और उनकी वजह से मैं बहुत सफ़र कर रही हूँ। तो आजकल क्या है ना, कलयुग में बहुत प्रकार की बातें होती हैं। तो मुझे लगा पता नहीं कोई सच में प्रॉब्लम में होगी। तो मैंने बहुत रहमदिली से कहा कि आप मुझे बताओ क्या बात है, क्यों, क्या परेशानी है। तो मुझे कहती है कि मैं नौकरी करती हूँ, मैं अराउंड 40,000 हर महीने कमाती हूँ। मेरे पिताजी उसमें से 25,000 ले लेते हैं। तो 15,000 में अब व्यक्ति क्या करे, दिल्ली में रेंट भरना, भोजन करना, उतने में ही पूरा 15,000 हो जाता है। मैं वीकेंड पे एक मार्केट जाने के लिए एक ऑटो भी अफोर्ड नहीं कर सकती। तो मैंने कहा, पिताजी ऐसा क्यों करते हैं? तो कहती है, हमेशा कहते हैं दिल्ली में बिगड़ जाओगे तो पैसा नहीं होगा तो ठीक से रहोगे। तो तुम्हारे पास एक भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुम उसको बर्बाद करोगे। तो मैंने कहा, और वो जो 25,000 है उसका क्या करते हैं पिताजी? तो कहती है कि उन्होंने एक फ्लैट बुक कर दिया है, उसकी किश्त भरते हैं। तो मैंने कहा, फ्लैट किसके नाम पे है? तो कहती, मेरे नाम पे, मैं ओनली डॉटर हूँ। तो मैंने कहा, पिताजी आपका पैसा लेके आप ही के फ्लैट की इंस्टॉलमेंट भरते हैं, राइट? तो बोले, नहीं, इंस्टॉलमेंट तो उसकी 50,000 की है, वो अपना पैसा भी डालते हैं उसमें और फ्लैट मेरे नाम पे है, लेकिन वो मुझे सिर्फ उतना ही देते हैं कि मैं थोड़ी भी ऐश ना कर सकूं। मेरे पास कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। तो फिर मैंने कहा, अच्छा, और आपका सेंटर कैसे आना हुआ? तो कहती, एक ही चीज़ फ्री है ना, और कहीं जाने से पैसे लगते हैं, तो इसीलिए सेंटर आना हुआ। तो मैं आपको अपनी प्रॉब्लम बता रही हूँ। तो मैंने कहा, मेरे हिसाब से तो आपके पिताजी कहीं से भी विलेन नहीं है। आपने जिस प्रकार से शुरू किया था, मैं तो घबरा ही गई थी कि पता नहीं कोई और ही बात है यहाँ पर। तो मैंने कहा कि पिताजी तो अच्छा ही काम कर रहे हैं ना, कि आप ही का पैसा लेके उसको प्रोडक्टिव काम में लगा रहे हैं। आप क्या भी करते, उससे इधर उधर खर्च करते, वेस्ट करते, कुछ ना कुछ गुमराह होते। अब आपके पास पैसा ही नहीं है तो आपको गलत लोग भी मिलते नहीं हैं, क्योंकि वो आपके साथ वो सारी उस तरह का वेस्टेज का काम नहीं कर सकते। लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी। मैं आपको एक और अनुभव सुनाती हूँ। एक भाई था, जब मैं ऑफिस में थी तो वो पियून होता था, MTS, और वो बहुत ड्रिंक करता था। तो उसको जितनी सैलरी मिलती थी वो सारा ड्रिंकिंग में पैसा उड़ा देता था। लेकिन उसकी जो 10% कंपल्सरी जो उसका GPF कटता था, है ना, जो जनरल प्रोविडेंट फंड का पैसा, सिर्फ उसका वही जमा होता था, क्योंकि वो सरकार काट के देती थी। तो लिटरली हमने उसको, एडमिनिस्ट्रेशन में मैं थी उस समय, तो हमने मजबूर करके उस GPF को उसका 30% करवाया। हमने उसको ज़बरदस्ती बिठा के उसको साइन करवा के, वो एप्लीकेशन लिखवा के 30% करवाया, क्योंकि उसकी पत्नी जो थी वो बार बार गुहार लगाती थी कि ये एक भी पैसा मुझे नहीं देते हैं और सारा शराब में उड़ा देते हैं। तो फिर
एज अ एडमिनिस्ट्रेशन भी हमें लगा कि इसको ज़बरदस्ती भी इसका कुछ ना कुछ ऐसे सेव कराए ना तो इसके काम आएगा। तो बाबा भी हम बच्चों को आज ऐसा ही कुछ कह रहे हैं कि तुम अपना इंश्योर करो, है ना। बाबा कहते हैं, क्योंकि बाबा को ये दिखाई दे रहा है कि बच्चे जिस भी चीज़ में ममत्व रख रहे हैं, वो जो मेरा मेरा कहकर उसे पाप कर्मों में लगाते चले जा रहे हैं, है ना। और ये कलयुग की बड़ी बढ़िया बात है कि जिसको मेरा कहते हैं उसको मैला करते हैं, और जिसको अमानत कहते हैं उसमें खयानत नहीं करते। देखो कहावत भी कितनी सुंदर है, अमानत में खयानत नहीं करो और जो मेरा है उसमें करते रहो है ना। हमें क्या सिखाया गया है, अमानत में खयानत नहीं करो, और जिसमें ममत्व है ना उसमें खयानत करते जाओ, उसको वेस्ट करते जाओ, है ना। मेरा है, दुनिया में कहते हैं मेरा है तो मैं कुएं में फेंकूं चाहे नदी में डूबूं, तुम्हारा क्या जाता है ना। तो मनुष्य की वृत्ति कैसी है कि जहाँ मेरा कहता है वहाँ उसकी जो ये समझ ही खत्म हो जाती है कि ये जो मैं वेस्ट कर रहा हूँ या विकर्म बना रहा हूँ इसका खाता मुझ पर चढ़ेगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम समझो कि तुम जहाँ ममत्व रख रहे हो उस तन को, मन को, धन को, संबंध को तुम कुछ न कुछ पाप कर्मों के आधार से अपनी दुर्गति करते चले जा रहे हो। तो अपने अंदर ये पक्का निश्चय करो कि मैं बाबा का, मेरा बाबा, और जो भी कुछ मैं मेरा समझता था वो बाबा का है। भक्ति में भी कहते हैं भगवान का दिया हुआ है। तो बाबा कहते हैं कोई भी किसी भी चीज़ को ऐसा नहीं समझो ये मेरा है, और श्रीमत प्रमाण हर चीज़ को कार्य में लगाओ। ये नहीं सोचो कि ये तन तो मेरा है, धन तो मेरा है, और उसको पाप कर्मों में ऐसे लगाना नहीं है, है ना। और बाबा कहते हैं इसीलिए ये जो इंश्योर करेगा वो राजा बनेगा, जो संपूर्णतः बलिहार जाएगा, जो जितना मेरापन खत्म करेगा। बलिहार जाना माना जो संपूर्णतः मेरापन खत्म करेगा, अमानत समझकर चलेगा बाबा की, और बाबा की श्रीमत के आधार से ही उसको कार्य में लगाएगा, उसी की इतनी पुण्य की कमाई होगी कि वो राजा बनेगा। और बाबा आज कहते हैं दूसरी जो क्वालिफिकेशन है राजा बनने के लिए वो है पढ़ना, अच्छी रीति पढ़ना। अब आप देखो हमें ना मैं का ज्ञान, ना मेरा का ज्ञान, ना हमें कोई कर्मों का ज्ञान, दुनिया में तो हमारे लक्ष्य लक्षण कुछ भी ठीक नहीं थे, है ना। दुनिया में तो ना हमें कोई लक्षण सिखाता ना कोई लक्ष्य देता। दुनिया में तो लक्ष्य क्या है ना, कि नौकरी कर लो, शादी कर लो, बच्चे कर लो, है ना, यही लक्ष्य है। पोजीशन मिल जाए, पोस्ट आए, पैसा आए, यही लक्ष्य है। हमें कभी क्या करना है, क्या लक्ष्य है, कैसे जीना है, कुछ भी सिखाया नहीं गया। यहाँ तक कि क्या सोचना है, हमारी क्वालिटी ऑफ थॉट क्या होनी चाहिए, वो भी नहीं सिखाया गया। तो बाबा कहते हैं तुम्हें हर चीज़ के लिए पढ़ना पड़ेगा। ये जो पढ़ाई है ना, ये मैं कभी कभी बहुत वंडर खाती हूँ कि बाबा हमें जो भी कुछ पढ़ाते हैं उसमें से किसी भी चीज़ का ज्ञान हमें नहीं था। हमें ये भी नहीं पता था कि हम सोचते हैं, हम याद करते हैं, और उस सोच को हमें कैसे चेक और चेंज करना है, या हमें याद किसे करना है, या हम किस प्रकार याद से अपनी अवस्था बना रहे हैं, कोई भी चीज़ हमें नहीं मालूम थी। तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हें हर चीज़ का ज्ञान देता हूँ। और ये जो पढ़ाई है ये हमें कर्म भी सिखलाती है, क्या सोचना है, किसे याद करना है ये भी सिखलाती है, जीवन में क्या धारणाएं होनी चाहिए ये भी सिखलाती है। हमारे जीवन में तो कोई धारणा ही नहीं थी, हम तो सोचते थे कि परिस्थिति के आधार से चल रहे हैं, परिस्थिति जैसी होगी वैसे चलेंगे, है ना। आज भी देखो दुनिया में कहते हैं
कि जैसे बाबा का कोई बच्चा बनता है तो फिर उसको कहते हैं भोजन शुद्ध रखना है, तो कहते हैं कल टूर पे गया तो, है ना। तो हमेशा ये संकल्प चलते हैं कि परिस्थिति बदल गई तो क्या करेंगे, क्योंकि हमारे जीवन में कोई धारणा ही नहीं है, कोई एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट ही नहीं है। आप किसी को पूछो कि यदि बहुत मुश्किल हो गई, कोई आपके साथ बहुत अन्याय कर रहा है, तो क्या मार देंगे उसे? तो कहेगा हाँ मार देंगे, और क्या करेंगे, अपने बचाव के लिए मार देंगे। तो आप सोचो कि मनुष्य की कोई धारणा ही नहीं है, कोई मर्यादा ही नहीं है कि मैं ये नहीं कर सकता, कि ये मेरी बाउंड्री है या इसके पार मैं नहीं जा सकता। तो आप सोचो कि आत्मा का अगर ये हाल है कि उसकी ना कोई तन की मर्यादा है, न मन की मर्यादा है, न धन की मर्यादा है, न संबंध की मर्यादा है, न जीवन शैली की कोई मर्यादा है, तो फिर तो माया उसको जहाँ चाहे वहाँ ले जाएगी ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हारी मर्यादा क्या होनी चाहिए वो भी मैं तुम्हें सिखाता हूँ। और फिर तुम ये जो मेरा मेरा कहकर ममत्व के वश जो पाप का खाता बनाते चले जा रहे हो, उसकी भी मैं तुम्हें पढ़ाई कराता हूँ कि तुम्हें कैसे सफल करना है, अपने मन के संकल्पों को कैसे श्रेष्ठ बनाकर उससे सृष्टि को रचना है। संकल्प से सृष्टि परिवर्तन होता है। तन की शक्ति, धन की शक्ति कहाँ यूज़ करनी है। तो बाबा कहते पढ़ाई हर चीज़ में चाहिए। जिसको ज्ञान नहीं वो अपने जीवन में, है ना, ऐसा कोई कर्म नहीं कर सकता जिस कर्म के आधार से उसको पुण्य का खाता मिले। वो जो भी करेगा उससे पाप का खाता ही बनेगा। इसलिए बाबा कहते बहुत पढ़ाई की आवश्यकता है। और ये रूहानी पढ़ाई जो बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, ये राजाई पद का आधार है। फिर बाबा हमें कहते हैं इसके बाद कि संपूर्ण पवित्रता की धारणा चाहिए, क्योंकि सिर्फ तन नहीं, सिर्फ धन नहीं, मन नहीं, सब कुछ पवित्र चाहिए। किसी में भी कोई विकार की प्रवेशता ना हो। बाबा कहते हैं तब जाकर तुम्हें राजाई पद मिलेगा, वो भी सतयुग में, है ना। और फिर बाबा कहते हैं कि अगर तुम्हें चलो राजाई भी नहीं, प्रजा में भी बहुत कंपटीशन है। ऐसा मत समझना अच्छा राजा ही नहीं चाहिए तो प्रजा में ऐसे ही चले जाएंगे। प्रजा में भी अच्छा पद पाना है तो फिर बाबा हमें कहते हैं कि चावल मुट्ठी तो स्वाहा करना पड़ेगा ना, कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। देखो हम शास्त्रों में कितनी सुंदर बात सुनते हैं कि श्री कृष्ण और सुदामा मित्र थे, साथ साथ खेलते खाते उठते बैठते सब, है ना। लेकिन भगवान का मित्र होकर भी उसकी तकदीर नहीं बदली। तकदीर उसकी वहीं की वहीं है, रहता वो भगवान के साथ है, खेलता खाता भगवान के साथ है, लेकिन उसकी तकदीर में मजाल है कोई परिवर्तन आ जाए। लेकिन जब वो जाकर मुट्ठी चावल की देता है तब उसको महल मिलते हैं। तो बाबा कहते हैं बाप का संग तो फ्री है है ना। बाबा आता है तो कोई ऐसा बच्चा नहीं जिसके ऊपर बाबा ज्ञान प्यार शक्ति ना लुटाता हो। बाबा के संग उठना बैठना खाना पीना सब फ्री है। लेकिन बाबा कहते हैं जब तक तुम अपना कुछ सफल नहीं करोगे तब तक तुम्हें राजाई नहीं मिलेगी, है ना। तो बाबा कहते राजाई भी नहीं, प्रजा में भी कुछ चाहिए, है ना कुछ भी पद चाहिए। साहूकार बनना है तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो चावल मुट्ठी सफल करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो अपना कणा दाना तुम्हें श्रेष्ठ कर्मों में लगाना पड़ेगा। तो बाबा कहते ये भी बाबा ने एक इंश्योरेंस की बात सुनाई। फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि जो देखो हम लोग जब लौकिक दुनिया में चलते हैं तो हमारी, बाबा कहते हैं हम कि कौन सी कमाई करते, विनाशी कमाई, है ना। आज बाबा क्या कमाई कहते हैं, झूठी कमाई। बाबा कहते हैं कलयुग में है झूठी कमाई, झूठ खंड में है झूठी कमाई, सच खंड के लिए तो ये सच्ची कमाई है और वो है झूठी कमाई, है ना। तो झूठी कमाई क्या होती है, जो हमें कमाई करना सिखाया जाता है। अब हमें क्या सिखाया जाता है, तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने हैं, ठीक है। अच्छे मार्क्स लाने में तुम स्ट्रेस्ड हो रहे हो, तुम्हें पैनिक अटैक आ रहे हैं, तुम्हें जो भी हो रहा है, लेकिन तुम्हारे मार्क्स अच्छे आने चाहिए,
तो कलयुग में हमारी कमाई क्या है? हमारे मार्क्स, ठीक है, हमारे मार्क्स। उसके बाद तुम्हारी नौकरी लगनी चाहिए, तुम्हें एक पोस्ट पोजीशन मिलनी चाहिए, तुम डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, भले ही तुम करप्ट डॉक्टर बनो, भले ही तुम, है ना, इररेस्पॉन्सिबल डॉक्टर बनो, भले ही तुम्हारे अंदर और कोई गुण हो ना हो, लेकिन तुम बस डॉक्टर बन जाओ, तुम इंजीनियर बन जाओ। तो बाबा कहते हैं हमारे को कलयुग में किस बात से अंतर पड़ता है? तुम्हारे ग्रेड्स से, तुम्हारे पद से, है ना। उसके बाद तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए, शादी के बाद तुम पिटो मरो जो होता है होए, शादी तुम्हारी सफल हो विफल हो जैसा भी हो, लेकिन शादी हो जानी चाहिए। अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई तो तुम फेलियर हो लाइफ में, अगर शादी हो गई तो तुम सक्सेसफुल हो। शादी कैसी हुई वो कोई नहीं पूछता, है ना। आपको कोई आकर पूछता है? देखो, जब शादी नहीं होती तो पूछते शादी हुई कि नहीं, लड़की की शादी हुई कि नहीं, है ना, कितनी उम्र हो गई है, शादी की उम्र तो हो गई है, शादी हुई कि नहीं। लेकिन कोई शादी के बाद नहीं पूछता शादी ठीक हुई कि नहीं। पूछता है कोई? कोई नहीं पूछता। शादी कैसी हुई कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंधे लूले लंगड़े कम बुद्धि कैसे वाले से भी हो जाए, लेकिन हो जाए बस, है ना। टैग इम्पॉर्टेंट है कि शादी हो गई। फिर बच्चा हो जाना चाहिए, चाहे बच्चा कैसा भी निकले, कपूत सपूत जैसा भी निकले, चाहे वो सब कुछ बर्बाद ही कर दे, लेकिन बस बच्चा हो जाना चाहिए, है ना। उसके बाद बाबा हमें कहते हैं कि तो इस प्रकार से हमारा जो धन है ना, धन आना चाहिए। हर व्यक्ति देखेगा आपके पास कितना धन है, कितना बड़ा मकान है, वो मकान आपने कैसे बनाया, वो धन आपका चोरी का है या अच्छे कर्मों का है, उससे व्यक्ति को कोई लेना देना नहीं, है ना। तो बाबा कहते हैं बस धन कमाना है, लेबल लगाना है, डिग्री पानी है, शादी करनी है, बच्चे करने हैं, यही सीखा है हमने। तो बाबा कहते हैं कि ये जो झूठी कमाई है ना कलयुग की दुनिया में, जैसे कहते हैं ना वो चेक बॉक्सेस टिक करते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो ये हमारे कमाई के चेक बॉक्सेस है। इससे हम सफलता का इंडेक्स तय करते हैं कि ये इसका तो जीवन सफल हो गया, इसने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी पा लिया, ये भी हो गया, तो अब जीवन में सफलता हो गई। देखो बच्चे अभी एक बार एक भाई पार्क में मिले, है ना। तो पहले बहुत सालों पहले वो कोर्स करने आए थे और अपनी बेटी को भी लेकर आए थे, पर ज्ञान में चले नहीं। तो मैंने उनको पूछा कि कैसे हैं सब ठीक है? बोले हाँ, जीवन सफल हो रहा है, सब ठीक हो रहा है। तो मैंने कहा क्या हुआ? तो कहते हैं बेटी की शादी हो गई। तो मैंने कहा अच्छी बात है। फिर मैंने कहा अच्छा, तो अभी नौकरी भी कर रही है? तो कहती नहीं, नौकरी नहीं कर रही है, वो तो रानी बन के राज कर रही है। लेकिन जब वो लड़की आई थी सेंटर पर तो उसका दिल यही था कि मैं जॉब करूं। और वो मुझे घंटों तक ये बात समझाती थी कि माताजी पिताजी समझते नहीं हैं, लेकिन मुझे थोड़ा इंडिपेंडेंट रहना है। तो आप देखो कि पिताजी के हिसाब से उन्होंने अपनी जिम्मेवारी पूरी कर दी है, जीवन सफल हो गया है, सब हो गया है, उन्होंने अपने चेक बॉक्सेस टिक कर दिए। और वो मुझे कहते हैं हम तो ऐसा ही परिवार चाहते थे जहाँ लड़की रानी बन के राज करे, है ना। अब लड़की खुश रहे ना रहे उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। बस हमारे हिसाब से रानी बन के राज करे, चाहे उसके हिसाब से वो पिंजड़े की मैना ही बनी हो, लेकिन उस हमारे हिसाब से रानी बन गई तो रानी बन गई, है ना। तो ये जो हमारी ये जो कमाई है, झूठी कमाई माना जिससे सिर्फ हमारी भावना पूरी हो रही है, एक्चुअली हमारी कोई कर्म की गति श्रेष्ठ नहीं बन रही है। अब बाबा हमें कहते हैं मैं तुम्हें सच्ची कमाई करना सिखाता हूँ। बाबा हमें ये नहीं कहते कि पढ़ो मत या नौकरी मत करो, या अगर कोई संबंध है, हाँ विकारी संबंध जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, कि ऐसा नहीं कि आप किसी से मिलो और एग्रीमेंट कराओ कि हम पवित्र रहें और शादी करें, तो वो बाबा नहीं कहते। बाबा कहते हैं जिन संबंधों का आधार ही विकार है उनको हमें जोड़ने की आवश्यकता नहीं,
लेकिन जो एग्जिस्टिंग संबंध है, बाबा ये नहीं कहते कि कोई माता पिता को छोड़ दो, भाई बहनों को छोड़ दो, या अगर है भी युगल रूप में भी है तो कोई ये नहीं कहते कि युगल को छोड़ दो या बच्चों को छोड़ दो। तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हें ये कहता हूँ कि जो तुम कर रहे हो उसको नॉलेजफुल, लवफुल, पावरफुल होकर करो, है ना। इट डजेंट मैटर कि ग्रेड्स तो आएंगे, लेकिन ग्रेड्स के साथ साथ तुम बन क्या रहे हो वो भी देखो, है ना। बच्चे की पढ़ाई अच्छी हो, उसके ग्रेड्स अच्छे आए, मार्क्स अच्छे आए, वो तो इम्पॉर्टेंट है, चलो, लेकिन वो आते हुए बच्चा कैसा बन रहा है वो इम्पॉर्टेंट है, उसके संस्कार कैसे बन रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। आजकल आप देखो बच्चों को सिर्फ पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, उनको कुछ भी नहीं सिखाते, एक गिलास पानी लेना भी नहीं सिखाते। तो वो जॉब के लिए तो प्रिपेयर हो गए, लाइफ के लिए प्रिपेयर ही नहीं हो रहे हैं। और जॉब में भी लाइफ तो है ना, जॉब में भी व्यवहार है, जॉब में भी कॉमन सेंस यूज़ करना है। बच्चों में आज कॉमन सेंस ही नहीं है, कॉमन सेंस की डेवलपमेंट ही नहीं हुई है ना। मुझे याद है मैं एक बार सड़क पर जा रही थी तो एक बहन अपने बेटे को लेकर आ रही थी और मैंने तो वो मुझे देखी, मैं उनको जानती नहीं थी, लेकिन क्योंकि वाइट साड़ी में होते हैं तो सबको मालूम है ब्रह्मा कुमारीज़ हैं, तो उन्होंने कहा कि रुको रुको रुको, बेटे को कहा और मुझे कहा कि आप प्लीज़ इसके सर पे हाथ रख दीजिए, इसका आज एग्ज़ाम है ना। और बेटा इतना नर्वस कि बात मत पूछो तो मैंने कहा हम तो सर पे हाथ रख देंगे, लेकिन फ़िलहाल उसका जो हाल है वो आशीर्वाद रिसीव करने की भी हालत में नहीं है, वो पूरा ब्लॉक चल रहा है ना। तो मैंने उसको कहा कि उस भाई को सामने खड़ा किया और मैंने बोला आप एकदम रिलैक्स होके जाओ, है ना, सोचो कि मुझे जो आता है वही आएगा और बाबा मेरे साथ बैठा है, भगवान को साथ लेके एग्ज़ाम दो। तो बड़ी मुश्किल से वो थोड़ा सा मुस्कुराया, है ना। तो बाबा कहते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट तो है कि तुम्हें क्या मार्क्स मिले, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि तुम वो पढ़ते पढ़ते बन क्या रहे हो, क्या तुम लाइफ के लिए रेडी बन रहे हो, है ना। तुम डॉक्टर बन रहे हो, इंजीनियर बन रहे हो, पर कैसे बन रहे हो? क्या तुम्हारे अंदर रहम दिली है? क्या तुम्हारे अंदर शांति है, जो बाबा कल रूहानी प्रेम की बात कर रहे हैं वो है? क्या तुम्हारे अंदर कंपैशन है, मधुरता है? क्या ये चीज़ें हैं? या तुम्हारे अंदर डिटैचमेंट है? क्योंकि हो सकता है तुम्हारे अंदर सब कुछ है लेकिन डिटैचमेंट नहीं है, और कल कोई आपने केस हैंडल किया और उस केस में कोई आत्मा जो है वो शरीर छोड़ दी या कुछ हो गया, तो क्या आप उस ट्रॉमा से भी निकल पाएंगे, है ना। मैं ऐसे बहुत आत्माओं को जानती हूँ जो मेडिकल फील्ड में है, लेकिन वो अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाते हैं। किसी की लाइफ को देखते हैं तो उनके अंदर का फियर ट्रिगर हो जाता है, किसी की प्रॉब्लम्स को देखते हैं तो उनके अंदर भविष्य को देख लेके आशंका पैदा हो जाती है, या किसी के उनके हाथों अगर कोई बात हो गई जिसमें निमित्त वो बने लेकिन आत्मा की तकदीर है, तो उस बात से भी अपने आप को न्यारा नहीं कर पाते। तो बाबा कहते हैं तुम्हें किस प्रकार की का डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, किस प्रकार का कोई भी बनना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस गृहस्थ संभालना है, तो भी कैसे संभालना है वो तुम्हारी सच्ची कमाई है। आप क्या करते हैं वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आप कैसे करते हैं वो उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। तो शादी हुई नहीं, अगर पतितपना है तो पतितपने से तो विकर्म बन रहे, है ना। और अगर हम अपनी अवस्था हमारी ठीक नहीं है तो हम एक और आत्मा की भी जो जिम्मेवारी उठा रहे हैं, उस आत्मा का भी हम अकल्याण ही करेंगे। तो बाबा कहते हैं ये सारी झूठी कमाई जो यहाँ पर हो रही है, जिसके कारण ऐसा लग तो रहा है कि हमारे जीवन बड़ी सफलता की तरफ बढ़ रही है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली झांक कर देखें तो हमारे जीवन में सिर्फ पाप का खाता बढ़ रहा है और हम सोचते चले जा रहे हैं हमने ये भी पा लिया, ये भी कर लिया, ये भी हो गया, है ना। तो बाबा कहते हैं, आप कहते हैं रिटायरमेंट पार्टी, है ना, रिटायरमेंट हो गई,
लेकिन ये जो इतनी बड़ी नौकरी की, उसमें किया क्या, कमाया क्या? सिर्फ पैसा कमाया। पैसा कैसे कमाया? दुआएं कमाई या नहीं कमाई, या सिर्फ पैसा कमाया? या सामने तो सब फूल दे रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं और पीछे गालियां दे रहे हैं, है ना? या पीछे कह रहे हैं बहुत अच्छा इनकी रिटायरमेंट। मैं आपको एक बहुत प्रैक्टिकल बात बताती हूँ। एक लेडी ऑफिसर थी, इतना नाराज़ होती थी हर किसी पे, तो व्यक्ति कहता था हमारी दुआ है कि ये जल्दी वीआरएस लेके चली जाए, है ना, कि तंग कम करेगी। तो उसकी रिटायरमेंट के लिए भी लोग दुआएं मांग रहे हैं और खूब जोर जोर से तालियां बजा रहे थे, खूब गिफ्ट्स चंदे इकट्ठे हुए रिटायरमेंट पे, क्योंकि चलो गई तो सही, हाथ जोड़ो ख़त्म करो, है ना? तो क्या दुआएं कमा रहे हैं या सिर्फ नौकरी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो बाबा कहते संबंधों में भी हमारा इतना बड़ा सर्कल है, हम इतने लोगों को जानते हैं, इतने लोगों के साथ हमारा उठना बैठना है, हमारे कॉन्टैक्ट्स बहुत ऊंचे हैं। कॉन्टैक्ट्स ऊंचे तो हैं, लेकिन वो जो आपके संबंध में आत्माएं हैं, उनके साथ आपकी लेन देन कैसी है? क्या आप उनसे संतुष्ट हैं, वो आपसे संतुष्ट हैं, या ऐसे ही है कि बस दिखावे के लिए वो संबंध चल रहे हैं? तो बाबा हमें कहते हैं इन चीज़ों को हमें बहुत ध्यान देना है। क्या हम अपने जीवन में नॉलेजफुल, लवफुल, पावरफुल होकर चल रहे हैं, या हम अपने जीवन में जो भी कर रहे हैं वो सिर्फ भौतिक रूप से कमाई है? क्योंकि बाबा कहते ये जो अंत के समय में भी और अंतमते सोगति में भी आत्मा को जो ये सच्ची कमाई है वो ही साथ देगी। अंत का समय भी ऐसा होगा कि उस समय जो झूठी कमाई है, ये जो पद, पोजीशन, लेबल आदि, संबंधों की लिस्ट और इतने बच्चे, इतनी शादियां, ये काम नहीं आएंगे। काम क्या आएगा? जो श्रीमत के हिसाब से हमने कर्म किए हैं ना, उसकी जो हमने पुण्य की कमाई, संस्कारों की कमाई की है, उसी का लेखा जोखा हमारे साथ जाएगा। उस समय और कुछ भी साथ नहीं जाएगा। आजकल लोग कहते हैं हमने अपने बच्चों को बहुत लाड प्यार से पाला, सब कुछ दिया उनको। अच्छा, सब कुछ तो दिया, लेकिन उनके संस्कार क्या बने? उनको आपने सब कुछ दिया, लेकिन क्या आपने उनको ग्रैटिट्यूड सिखाया या ग्रांटेड लेना सिखाया? सब कुछ तो दे दिया, लेकिन आज उनके अंदर ग्रैटिट्यूड है या उनके अंदर टेकन फॉर ग्रांटेड है? आपने उनको सब कुछ दिया, लेकिन उनको पता है कि उनको सब कुछ मिला, या उनको पता ही नहीं? उनको लगता है कि हमें तो कुछ नहीं मिला, इतना तो नॉर्मल है ना, मम्मी पापा हैं किस लिए, बैंक एटीएम ही तो है, तो बटन दबाओ पैसे निकालो, वही चल रहा है। तो क्या उनको संस्कार क्या दिए? क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपने सब कुछ दिया और आत्मा को अंदर लगता है मुझे कुछ नहीं मिला, तो आपने क्या दिया? क्योंकि फाइनली तो उसकी जो चेतना है वही उसके साथ जाएगी ना। उसके पास भौतिक रूप से सब कुछ है, लेकिन उसकी बुद्धि में क्या है? मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो उस आत्मा की आगे की जर्नी कैसे होगी? तो बाबा कहते हमें समझना है हमने वायुमंडल क्या बनाया। हमने ग्रैटिट्यूड सिखाया बच्चों को, हमने हर चीज़ की वैल्यू सिखाई, अप्रिशिएट करना सिखाया, या हमने, या तो कभी कभी ये होता है कि ग्रैटिट्यूड सिखाने के चक्कर में क्या करते हैं, एहसान जताना शुरू कर देते हैं, है ना? हमने दिया है, हम खिला रहे हैं, हम कमा रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, बैठ बैठ के खा रहे हो। तो ये दूसरा एक्सट्रीम है। तो ग्रैटिट्यूड सिखाने के लिए खुद ग्रेटफुल होना पड़ता है ना? हर चीज़ करते हुए अपने अंदर जब ग्रैटिट्यूड होगा कि बाबा ने मुझे इतनी अच्छी जीवन दी है, बाबा ने हर चीज़ को सफल करना, समझ से चलना सिखाया है। बच्चों को हमने क्या सिखाया? सिर्फ लूटना खसूटना सिखाया, या बच्चों को हमने कुछ पुण्य कर्म करने भी सिखाए, है ना? क्योंकि जो हम कर रहे हैं हम वो उनको सिखा रहे हैं। तो जैसे हम सारी ज़िंदगी कमाते रहे, हाय हाय करते रहे और बच्चों को कहते रहे आपके लिए कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं, वो भी सारी ज़िंदगी ऐसे हाय हाय करते रहेंगे, अशांत होते रहेंगे, क्योंकि अपने संस्कार हम विरासत में दे के जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ये सारी चीज़ें हमें समझ कर चलनी है कि हम
वास्तव में सच्ची कमाई क्या कर रहे हैं। और बाबा हमें सच्ची कमाई करना सिखाते हैं। और दुनिया में कोई ऐसा नहीं, कोई ऐसा विद्यालय नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ हमें सच्ची कमाई करना सिखाया जाए, है ना। और बाबा हमें कहते हैं धीरे 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 ऐसा समय आएगा विनाश काल का, जब विनाशी कमाई की वैल्यू नहीं रहेगी, सिर्फ सच्ची कमाई माना अविनाशी कमाई, उसकी वैल्यू होगी। और फिर ये जो अविनाशी कमाई है ये आत्मा साथ भी लेकर जाएगी। तो बाबा कहते हैं इसीलिए इन बातों को समझकर हमें चलना होता है। और पढ़ाई तो हर चीज़ के लिए चाहिए। जैसे झूठी कमाई के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, संबंध बनाना पड़ता है, टाइम, एनर्जी, थॉट लगाना पड़ता है, पैसा खर्चा करना पड़ता है। सच्ची कमाई में भी करना पड़ता है ना, क्योंकि सच्ची कमाई में भी पढ़ाई करनी पड़ेगी, पहले समझना पड़ेगा बाबा क्या कहता है, उसमें अपना टाइम, एनर्जी देना पड़ेगा। सच्ची कमाई के लिए भी संबंध बनाना पड़ेगा बाबा से। सच्ची कमाई के लिए भी तन मन धन समय श्वास संबंध लगा के सफल करना पड़ेगा, श्रीमत पर चलना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं सच्ची कमाई करने की भी ताकत होनी चाहिए। जैसे झूठी कमाई के लिए लायकपना चाहिए ना, पोस्ट पोजीशन, पैसे के लिए भी लायक बनना पड़ता है, ऐसे सच्ची कमाई के लिए भी लायक बनना पड़ता है। उसमें भी तन की, मन की, धन की, संबंध की, समय की, सबकी शक्ति लगती है। इसीलिए तो बाबा कहते हैं ना, अपना समय, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, अपने जो सारे रिसोर्सेज है वो इसमें लगाओ, क्योंकि इससे सच्ची कमाई का लायकपना आएगा। और फिर जो दुनिया की जो भी काम है हम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ हमारी सच्ची कमाई भी होती रहेगी। लेकिन लायक बनने के लिए हमें ये पढ़ाई, ये समझ, ये ताकत बिल्ड करनी पड़ेगी। इसलिए बाबा कहते हैं अब ये नहीं कहो कि मेरा जॉब है, मेरी मुरली मिस हो जाती है, मेरे पास ये काम है तो हम सेवा नहीं कर पाते, या मेरे पास फाइनेंशियल क्राइसिस है तो हम अपना धन सफल नहीं कर पाते। बाबा कहते हैं नहीं, अगर बहाने बनाएंगे तो जैसे बहाने बनाने वाला झूठी कमाई नहीं कर सकता ना, ऐसे बहाने बनाने वाला सच्ची कमाई भी नहीं कर सकता। तो ये भी बातें बाबा आज हमें समझाते हैं। और फिर प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं कि तुम्हारे अंदर कंट्रोलिंग पावर है। मैं बिंदी, मेरा बाबा बिंदी, है ना। और फिर देखो, कंट्रोलिंग पावर ठीक है, लेकिन कई बार आजकल मैं देखती हूँ कलयुग में एक ये भी मान्यता है कि हम तो किसी को ज़्यादा नहीं कहते, है ना। आप किसी को कहो कि उनको कहो ना वो कोर्स करें, ज्ञान सुने, तो वो कहते नहीं, अब सब अपनी इच्छा से करें ना तो ठीक है। हम किसी को ज़्यादा फोर्स नहीं करते, हम किसी को 10 बार नहीं कहते, हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन कंट्रोलिंग पावर माना कंट्रोल करना, और बाबा कहते हैं ये एक पावर है और ज़रूरी है। अगर हम किसी को पाप कर्म से बचा रहे हैं और उसके लिए हम अपनी अथॉरिटी यूज़ कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है ना। क्योंकि अगर हम उसको खुली छूट दें तो क्या करेगा, पाप कर्म करेगा, उससे भी तो उसको दुख ही होगा। अगर आप उसे रोकेंगे तो भी उसे दुख होगा क्योंकि उसको अक्ल नहीं है, लेकिन अगर आप उसे करने देंगे तो भी तो उसे दुख ही होगा। तो आप अपनी ईगो में आकर उसे दुखी होने का रास्ता क्यों बता रहे हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि अपने मन, बुद्धि, संस्कार पे भी कंट्रोल रखो। आप देखो, मन अगर कोई भी कमज़ोर संकल्प रच रहा है तो उस मन को परिवर्तन शक्ति के द्वारा उस संकल्प को बदलो। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि मैं अपने साथ बहुत स्ट्रिक्ट हो रहा हूँ, लेकिन होना चाहिए। डिसिप्लिन होना बुरी बात नहीं है, लेकिन हमारा जो डिसिप्लिन के साथ रिलेशनशिप है वो बहुत बिगड़ गया है। तो हमें लगता है कि 4 दिन हम अमृत वेला किए ना, सुबह 3:30 उठ के, तो आज है ना थोड़ा नींद करने देते हैं शरीर को। बेचारा शरीर हमारा है ना, ऐसे नींद के लिए मरे जा रहा है, थोड़ा आज सोने देते हैं। अभी मन जो है उसको बहुत श्रेष्ठ संकल्पों में रखा है ना, अभी थोड़ा 2 घंटे छुट्टी दे देते हैं इधर उधर की बातें सोचने के लिए। तो बाबा कहते नहीं,
कंट्रोल रखो, क्योंकि अगर आप कंट्रोल नहीं रखेंगे तो वो मन कमज़ोर संकल्प रचेगा, विकर्म करेगा, दुर्गति को लाएगा। बुद्धि को एकाग्र रखो, उसमें कंट्रोलिंग पावर को यूज़ करो, अच्छा राजा बनकर चलो। अच्छा राजा ऐसे नहीं कहता कि नहीं बच्चे का मन था, है ना, अच्छे माँ बाप ऐसे नहीं कहते बच्चे का मन था ना अल्कोहल पीने का तो छुट्टी दे दी। नहीं, वो अच्छे माँ बाप नहीं है। अच्छा माँ बाप रोकेगा। तो बाबा कहते जिस चीज़ की तुम्हें समझ है, अब वो रुके ना रुके वो अलग बात है, लेकिन अपना मन बुद्धि संस्कार तो रुकेंगे ना, अपने मन बुद्धि संस्कार पर तो पूरा नियंत्रण है। तो बाबा कहते सब नॉलेजफुल बनो कि अपने मन बुद्धि संस्कार पर मुझे कंट्रोल रखना है। कोई कुछ भी करे, कैसा भी रहे, मुझे अपने मन बुद्धि संस्कार को गलत शिक्षा नहीं देनी है। आप देखो, हम आत्मा स्वयं अपने मन बुद्धि संस्कार को शिक्षा देते हैं। कैसे देते हैं? कोई अगर कुछ गलत कर रहा है तो आप अपने मन को छुट्टी देते हैं ना कि उसके बारे में बुरा बुरा सोचो, तभी तो वो सोचता है। लेकिन अगर आप अपने मन को कहेंगे नहीं, तुम्हें नहीं सोचना है, वो जो भी करे करे, तुम्हें नहीं सोचना है, लेकिन आप विचार करो क्या आप अपनों के साथ भी ऐसा करते हो? जैसे मानो आपका कोई अपना है, वो आकर कहता है मेरे साथ ना फील्ड में ये बेईमानी हुई, इन्होंने ये गलत किया, तो आप ऐसे कहते हो उसको नहीं करना चाहिए, या आप कहते हो नहीं उन्होंने जो भी किया, आप नेगेटिव नहीं सोचो, इससे आपका नुकसान होगा। क्या करते हो? विचार करो, है ना। क्योंकि संस्कारवश हम क्या करते हैं, अपनों को भी विकर्मों की छुट्टी देते हैं, अपनों को भी वो गैप देते हैं कि अच्छा तुम नेगेटिव सोचो। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही अपने मन को कहो कि नहीं, मुझे सहन करना है, मुझे इस बात को नहीं सोचना है, मुझे कोई कमज़ोर संकल्प नहीं रचने हैं। बुद्धि को कहो चाहे कितनी भी भयानक बात हो रही हो, कितनी भी आकर्षक हो, तुम्हें नहीं जाना है, तुम बाबा के पास बैठे रहो, है ना। तो बाबा कहते अच्छा राजा बन के चलो। और बाबा कहते जो इस समय अपने मन बुद्धि संस्कार को और अपनी इंद्रियों को, है ना, अपनी इंद्रियों को छुट्टी कैसे देते हैं? अब इतना बढ़िया भोजन बना है तो एक्स्ट्रा तो खाया ही जाता है ना, अब इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं तो मन तो थोड़ा भटक ही जाता है ना। तो इंद्रियों को भी हम छुट्टी देते, कहते हैं अभी तो हॉलीडे पे आए हैं ना, थोड़ा सा तो मर्यादा भंग कर सकते हैं, अभी तो हम घूमने आए हैं ना, अभी तो वेकेशन है ना, तो थोड़ा सा तो हम अपना टाइम टेबल और ये सब गड़बड़ कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं ये जो तुम छुट्टी दे रहे हो, ये जो लाड़ कोड़ कर रहे हो अपनी इंद्रियों को, इससे तुम क्या कल्याण कर रहे हो या उनका अकल्याण कर रहे हो? क्योंकि वो जो तुम भटकाओगे, उनके वो भटकने के संस्कार फिर जागृत होंगे और वो इंद्रियां फिर तुम्हें दुख देंगी। तो बाबा कहते इसीलिए नॉलेजफुल होकर चलो। मैं आत्मा बिंदी, मेरा बाबा बिंदी, मैं नॉलेजफुल पावरफुल आत्मा हूँ और मुझे अपनी सारी राजधानी को ऐसे चलाना है कि मैं इतनी अच्छी समझ से, शक्ति से चलूं कि मैं अभी स्वराज्य कर सकूं, अच्छा शासन करूं। स्वराज्य वो नहीं होता जहाँ पर आपने छुट्टी दे दी, जिसको जो करना है वो कर रहा है। अच्छा राजा कौन होता है? जो श्रेष्ठ की तरफ सबको डायरेक्शन दे सके। और बाबा कहते हैं ऐसा स्वराज अधिकारी कल विश्व राज अधिकारी ज़रूर बनेगा। तो मैं परिवर्तन करूं, मैं अपनी राजधानी को ठीक से संभालूं, मैं अपने नियंत्रण में चीज़ों को ऐसे रखूं कि सब नॉलेजफुल पावरफुल होकर चले। तो बाबा कहते हैं इतना अच्छा कंट्रोलिंग पावर हमें रखनी चाहिए। और फिर बाबा कहते हैं दृढ़ता की शक्ति, है ना। क्योंकि दुनिया में अगर देखो, दुनिया में मान किसका होता है? जो जो सोचता है, बोलता है, करता है वो सेम हो, है ना। अगर आप सोचे कुछ, बोले कुछ और करने में कहे नहीं वो कारण हो गया ना, इसलिए नहीं हुआ। तो बाबा कहते बाबा के बच्चे और दूसरों में क्या फ़र्क होगा? बाबा के बच्चों में और दूसरों में फ़र्क यही है कि दूसरे भी बहुत अच्छे अच्छे रेजोल्यूशन बनाते हैं, न्यू ईयर के प्रॉमिसेस लिखते हैं और फिर करते कुछ नहीं है है ना। लेकिन हम बच्चे जो श्रेष्ठ संकल्प रखते हैं उसको पूरे करते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि दुनिया में श्रेष्ठ संकल्प किसी को नहीं आते। किसी को भी आप बिठा के पूछो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तो उनको सबको मालूम है।
लेकिन सोचने, समझने, बोलने और करने में अंतर आ जाता है। तो बाबा कहते जब हमारे सोचने, समझने, बोलने, करने में अंतर नहीं होगा, दृढ़ता से हम हर संकल्प को, है ना, कर्मों में लाएंगे, तब हम ईश्वर की संतान है ये प्रत्यक्ष होगा। ओके, ओम शांति।